गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, वर्कशीट है आपकी थर्ड और क्लास है आपकी नाइन्थ। तो चलो बच्चों, आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैसेज है। लेट्स एक्सप्लोर सम फैक्ट्स अबाउट समोसा। समोसा किस किस को अच्छा लगता है, ठीक है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो, वैसे मुझे ब्रेड पकौड़ा ज़्यादा पसंद है, बट समोसा डिपेंड करता है कि बना कौन रहा है और कौन सी सिटी का है और कहाँ का है। तो आई होप सो कि आपको भी दिल्ली में किसी किसी शॉप का समोसा पसंद आता होगा, किसी का नहीं पसंद आता होगा। तो समोसे से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखो, समोसे को भी हम बहुत ही, किसी भी चीज़ को ना देखने के कई नज़रिए होते हैं। तो उसी तरीके से आज हम समोसे के बारे में पढ़ने वाले हैं। समोसा इज प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर एंट्रे, एपेटाइजर और स्नैक। ये तीनों चीज में देखो, एंट्रे क्या होता है, एक डिश होती है जिसको हम मील से पहले खा सकते हैं। एपेटाइजर या भाई सेम चीज है कि जो थोड़ा सा भूख को बढ़ा देता है, ठीक है ना। स्नैक यानी कि हमें भाई पूरा प्रॉपर खाना नहीं खाना है, बस हमें बस थोड़ा सा बीच में नाश्ते के रूप में लेना है या फिर ऐसे ही फिलर्स के रूप में लेना है, प्रॉपर खाना नहीं खाना, बस ऐसे ही अभी तो चलो ठीक है डिनर बाद में करेंगे, शाम में चाय के साथ खा लिया, तो उसको स्नैक बोलते हैं। इन द लोकल क्यूजिन्स, क्यूजिन्स क्या होते हैं बेटा, बच्चा, कि इसमें क्या रहता है कि खाना बनाने और पकाने का जो तरीका होता है ना, वो डिफरेंट होता है। जैसे लाइक जापान का सेम डिश बनाने का डिफरेंट तरीका होगा इंडिया से, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि समोसा इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर एंट्रे, एपेटाइजर और स्नैक इन द लोकल क्यूजिन्स ऑफ एंटायर साउथ एशिया। इट इज अ पार्ट ऑफ अ डेली डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। ये डेली डाइट का पार्ट है। हाउएवर देर इज मोर टू इट्स हिस्ट्री देन जस्ट बीइंग अ फेवरेट स्नैक। फेवरेट स्नैक होने की बजाय इसमें इसकी हिस्ट्री के पीछे जाते हैं कि भाई इसका समोसा नाम कैसे पड़ा। समोसा हैज इट्स रूट इन द ओल्ड पर्शियन कल्चर। तो देखो, जो मैंने येलो येलो में किया हुआ है, मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ हमेशा अंडरलाइन करती हूँ। तो जब भी आप पैसेज पढ़ो या फिर कोई भी बुक पढ़ो, तो अंडरलाइन करने की आदत डाल लो। अंडरलाइन करने से जो हमारे इंपॉर्टेंट, एक तो हमें क्या पता लगता है, शुरू शुरू में ना आपको पता नहीं लगेगा कि भाई कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप अंडरलाइन करने की आदत डालोगे ना, तो पहले तो आपका क्या होगा कि आप पूरा पूरा का पूरा पेज ही अंडरलाइन कर डालोगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो फिर आप ना बिल्कुल ऐसा होगा। आपको पता है, जब मैं टीवी देख रही होती हूँ तब भी मैं बिना पढ़े भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे ही बस आंखों ने देखा और इंपॉर्टेंट वर्ड फाइंड आउट हो जाता है। तो सेम सिचुएशन आपकी भी, आप भी पहुंच जाओगे। तो समोसा के रूट कहाँ पे है, मेरे को मैंने सर्कल कर दिया, पर्शियन कल्चर में है। इट इज अ फ्राइड और अ बेकेड पेस्ट्री विद अ सेवियर फीलिंग लाइक स्पाइस पोटैटो। मतलब ये एक तरीके से पेस्ट्री होती है, बेक्ड होती है, फ्राइड होती है, ठीक है ना। अब इसमें हम कई बार स्पाइस जो मसाले वाले पोटैटो होते हैं वो डालते हैं, ऑनियन प्याज डालते हैं, पीक मटर डालते हैं, चिकन डाल देते हैं, अदर मीट्स और लेंटल्स, ठीक है ना। कई बार दालें वगैरह भी डाल देते हैं। इट में टेक डिफरेंट फॉर्म इंक्लूडिंग, कई बार क्या होता है कि समोसा जो होता है ट्रायंगुलर का होता है, कई बार वो कोन में होता है इस तरीके से, ठीक है। कई बार वो हाफ मून की शेप में होता है इस तरीके से, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन, ये डिपेंड करता है कि कौन से रीजन से बिलोंग करता है। समोसा आर ऑफन एक्कम्पनीड बाय मिंट चटनी और टेमेराइंड और टमाटो सॉस। वो कह रहा है कि जो समोसा है वो मोस्टली खाया जाता है, कंपनी मतलब उसके साथ में खाया जाता है, या तो पुदीने की चटनी होती है, या फिर जो इमली होती है उसके साथ, या फिर टमाटो की सॉस होती है उसके साथ। मोस्ट स्वीट मेकर्स, डाइनर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स सेल समोसा डेली। तो बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या डाइनर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, समोसे को बेचते हैं एक तरीके से। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो समोसा है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोन एंड फिलर्स, ठीक है। कोन और फिलर्स में, कोन जनरली जो होती है क्या है, बीटन फ्लोर से बनती है। द फिलर में वेरी अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक रीजन एंड कल्चर। जो फिलर होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से रीजन से आप मतलब हो सकता है कि आप उसमें आलू, सिर्फ आलू डालते हो सकता है आप उसमें मटर आलू सब कुछ डालते हो, मिक्स वेज बनाते हो। द शेप ऑफ हमेशा रिजेंबल्स, द रिजेंबल्स का मतलब होता है मिलना जुलना, मिलती जुलती, ठीक है। द वर्ड समोसा वाज ओरिजिनली नेम्ड आफ्टर पिरामिड ऑफ मिडल ईस्ट।
ठीक है। जो समोसा है वो ओरिजिनली पिरामिड्स के मिडिल ईस्ट के पिरामिड से लिया गया है। समोसा वाज इंट्रोड्यूस इन द वेस्टर्न सोसाइटी थ्रू द इंडियन क्यूजिन्स विच इंक्लूड वेजिटेबल समोसा। तो वो कह रहा है कि जो समोसा का इंट्रोडक्शन हुआ था ना, वो मेनली इंडिया की जो भोजन शैली है उससे इंट्रोड्यूस हुआ था। डिस्पाइट द पॉपुलर बिलीफ वेजिटेबल समोसा हैज लेसर कैलोरी, मतलब माना जाता है कि भाई समोसा खाने से तुम समोसे जैसे ही हो जाओगे मोटे। वो मोटू पतलू देखा है आपने? और तो मोटू पतलू में वो कितना मोटू को जो कार्टून आता है मोटू पतलू में, मोटू को कितना समोसा, उसको एनर्जी डाउन हो जाती है तो समोसा खा लेता है वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मोटू पतलू, किस किस को अच्छा लगता है मैं देखती रहती हूँ कभी कभी। सो यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसमें कम कैलोरीज होती हैं, लेस देन 300 कैलोरी होती हैं, और जनरली हेल्थियर मील होता है ये ऑप्शन इफ कुक्ड प्रॉपरली विद द राइट इंग्रेडिएंट्स, अगर उसको प्रॉपर जो राइट इंग्रेडिएंट डाल के बनाया जाए तो। वेजिटेबल समोसा इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ समोसा, वेजिटेबल समोसा जो है मोस्ट काइंड टाइप ऑफ समोसा होता है जो कि पूरे संसार में खाया जाता है। इट्स काउंटर पार्ट, अगर मतलब इसके जो अपोजिट है समोसा जिसमें मीट डाल दिया जाता है, जनरली जो रीजन है जैसे कि मुस्लिम हो गए, टर्किश हो गई, पर्शियन हो गए, मिडिल ईस्टर्न ट्राइब्स हो गए, तिब्बतो बर्मीज हो गए, नॉर्दर्न हिमालय ट्राइब्स हो गए, यहाँ पर खाया जाता है। समोसा कैन बी ईटन एट एज इट इज, कई बार एज इट इज भी खा लिया जाता है, और कई बार इसको डिफरेंट टाइप से, जैसे समोसा चटनी हो गई, समोसा चाट हो गई, समोसा छोले हो गए, समोसा पाव हो गए, इस तरीके से भी एक भोजन शैली के रूप में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो देखो हमने यहाँ पे ना पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ध्यान से पैराग्राफ, जब भी आपको पैराग्राफ दिया हो, नीचे क्वेश्चन दिया हो, तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो ताकि हम क्वेश्चन अच्छे से कर सके। समोसा इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, किससे? कोन एंड फिलर से, वेजिटेबल और मीट से, ऑयल एंड वेजिटेबल से, या फिर सॉस एंड फ्लोर से। तो कोन और फिलर के 2 पार्ट होते हैं इसके। इट हैज इट्स रूट इन ओल्ड, किसमें है? पर्शियन कल्चर में है। इट इज सेड दैट समोसा इज जनरली अ डैश मील, ऑप्शन इफ कुक प्रॉपरली। समोसा क्या है? एक हेल्थियर मील है अगर इसको अच्छे से कुक किया जाए। तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे था ना, देखो मैंने हेल्थियर को यहाँ पे ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा द फिलर डैश अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल रीजन एंड कल्चर। फिलर क्या करता है? वेरी करता है कि भाई क्या फिलर डाला जाएगा, है ना। वेरी का मतलब चेंज होता रहता है। ए वेजिटेबल समोसा हैज लेस देन, यहाँ पे आ जाएंगे, वेजिटेबल जो समोसा होता है उसमें लेस देन 300 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। द डैश कलर ऑफ समोसा रिजेंबल्स द पिरामिड, ठीक है। द साइज आएगा, कलर आएगा, शेप आएगा, क्या होता है? द शेप, शेप जो होती है, साइज तो कुछ भी हो सकता है समोसे का, ठीक है। कई बार बड़े समोसे आते हैं, कई बार छोटे समोसे आते हैं। मोस्ट स्वीट मेकर्स, डाइनर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स सेल समोसा ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो डेली बेसिस पर वो समोसा बेचते हैं, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर से देखो 300 कैलोरीज को मैंने क्या किया हुआ था? अंडरलाइन किया हुआ था। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली मैंने पहले ही अंडरलाइन किए हुए हैं जो आंसर है। देखिए पर्सनल कल्चर को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हुए ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ ही सकते हैं। कोई भी डाउट के किसी भी सब्जेक्ट में है, कोई वर्कशीट जो है पिछली रह गई है, क्योंकि कई वर्कशीट हमारी जो पिछली रह गई है ना, आप लोगों को अगर समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी वर्कशीट मैंने यहाँ पे नहीं कराई है वो मैं संडे को डाल दूंगी सारी की सारी आपकी, जो भी पुरानी वर्कशीट है, ठीक है बच्चों। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोगों के मैसेज आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये लिखा हुआ है मेरे बारे में, जूम एजुकेशन एंड जूम एजुकेशन लाइव, हमारे 2 चैनल हैं। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।